मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नेस की तैयारी चल रही है क्योंकि इसकी परीक्षा 12 नवंबर को होना है। यह परीक्षा कक्षा तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं के विद्यार्थियों को देना है। इसकी तैयारी के लिए इसके पहले हमें 3 मॉक टेस्ट देना होंगे जिससे इसकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो यह पहला मॉक टेस्ट 20 से 26 सितंबर के बीच होना है। इस मॉक टेस्ट में मुख्य बात यह है कि इसमें एक सीट भरना है और जो उसी मॉक टेस्ट के पीछे लगी हुई है और उसका नाम है OMR सीट। यह OMR सीट कैसे भरना है इसे आप देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए ये है OMR सीट, ये लगी हुई है OMR सीट। तो आप इसको देखिए कैसे भरना है इसे। यह OMR सीट जो है हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर्स में ही भरी जाती है और इसमें जो अंक भरे जाते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय अंक ही भरे जाते हैं। तो अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन से जो हम उपयोग कर रहे हैं अभी। अब तो हम सीधे इन अंतर्राष्ट्रीय अंकों को ही उपयोग कर रहे हैं। ये है जैसे 2017 लिखा तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंक ही हैं। बस इसी तरीके के हमें अंकों को भरना है। तो अब देखिए इसमें हम यहाँ पे ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ये स्कूल नेम, ये लिखा है स्कूल नेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जो है हम अपना स्कूल का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे और यहाँ स्टूडेंट का नाम भी हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे मेरा स्कूल का नाम है मेरे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए GOVT लिख देंगे। ये हो गया गवर्नमेंट, ठीक है, बिंदी रख दीजिए। अब इसके बाद में हमारे स्कूल का नाम है प्राइमरी PRIMAARY प्राइमरी स्कूल SCHOOL स्कूल। अब जैसे आप दमोह DAMOH दमोह ये लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको भी इंग्लिश के बड़े अक्षरों में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यह नाम जो है यहाँ लिखना है। अब इसके बाद देखिए आगे जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा है। हाँ, तो जैसे मेरा नाम है रामनाथ RAM रामनाथ NATH रामनाथ सोनी SONI सोनी। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर्स में हमें इसमें अपना नाम और स्कूल का नाम भर दिया। अब आगे देखिए इसमें, अब यहाँ देखो, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है OMR सीट प्लीज darken the circle as the mark by the student in the टेस्ट बुकलेट। जो हमें बुकलेट दी गई है, जो हमारी मार्क शीट है, उससे हमें क्या करना है, जो सही आंसर है उस पर गोले को काला करना है। तो किस तरीके से अभी आगे देखेंगे अपन। और यहाँ देखिए करेक्ट इस तरीके से होगा, करेक्ट वे ऑफ मार्किंग द आंसर। ये हमारा सही उत्तर है। यदि हमने गोलों में 4 दिए हैं उनमें से एक भरना है, इस तरीके से सही लगाया है मतलब काला किया है तो ये सही है। और यदि मान लीजिए ये लिखा है रॉन्ग वे ऑफ द मार्किंग इन द आंसर, यदि हमने किसी भी तरीके से गोलों को डबल, किसी में सही का निशान, किसी में ये क्रॉस का निशान ऐसा लगा दिया या थोड़ा सा कम गोले को काला किया तो हमारी आंसर शीट गलत हो जाएगी। और यह गलत हो जाने पर हमारी आंसर शीट जो है फिर चेक नहीं होती है, क्योंकि इसको जो है कंप्यूटर चेक करता है।
तो अब देखिए हमें क्या क्या भरना है इसमें। जैसे ही हमें परीक्षा में हम जाते हैं उसके पहले हमें एक OMR शीट दी जाती है। यह OMR शीट हमें परीक्षा जो हमारा टेस्ट होना है उस टेस्ट के पहले दे दी जाती है। तो उसमें हमें सबसे पहले ये आधी हमारी जो OMR शीट है यह आधी हमें पहले ही भर लेना है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये ऊपर यहाँ से लेकर के ये ऊपर वाला पोर्शन जितना है ये हमें पहले से भर लेना है, क्योंकि इसको हम अपनी जो हमारी स्वयं की जानकारी होती है वो जानकारी इसमें भरना होती है। तो हमें इसमें क्या क्या भरना है, अब देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये लिखा है यूडाइज कोड। तो अब यहाँ यूडाइज कोड लिखना है। देखिए ऐसे मेरे स्कूल का यूडाइज कोड है 23/12/0310/304। तो अब इसको देखिए यहाँ अपन भर लेंगे। तो इस प्रकार से हम यूडाइज कोड प्रत्येक खंड में एक एक अंक भर देंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद इसके नीचे जैसे देखो सबसे पहले 2 लिखा तो उसके नीचे 0 1 2 3 4 से लगा के 9 तक की गिनती लिखी हुई है। तो हम किसको काला करेंगे, 2 को हम काला कर देंगे। तो देखिए अब हमने क्या किया, ये जो हमारे यहाँ पे 2 लिखे थे तो हमें कौन सा गोला, उसके नीचे का 2 नंबर वाला गोला ये काला कर देंगे। 3 लिखा है तो ये तीसरा गोला काला, 1 लिखा है तो 1 को काला करेंगे, फिर 2 लिखा है फिर से 2 आ गया तो फिर से हम उसी लाइन का ये 2 नंबर का गोला काला कर देंगे। और इसके बाद 0 है तो 0 ऊपर 0 लिखा है तो हम ये 0 को हम क्या करेंगे, काला कर देंगे। ये हमने कर दिए सभी। अब इसके बाद ये देखो तीसरे नंबर में वो तीसरा में देखिए फिर हम 3 को काला करेंगे क्योंकि द्वारा आ गया है, तब भी हमें जो है इसको काला कर देना है। तो अब देखिए और देखिए इसको आगे देखो उसी प्रकार से। अब फिर 1 आया तो हम 1 को काला करेंगे, फिर 0 आ गया द्वारा में तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, फिर 3 आया तो ये 3 को काला करेंगे, फिर 0 तो 0 को काला करेंगे, फिर 4 लास्ट में हैं तो ये 4 के सामने 1 0 1 2 3 और ये 4, इसको हम क्या करेंगे, काला कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से हमें जो है आगे के अंकों को भरना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए लिखा है DDMM बाय ये लिखा हुआ है। तो अब अपन तो सोचेंगे कि इसमें DDMM बाय पहले से भरा है, अब हम क्या भरें। तो इसके लिए आपको इसी के ऊपर से जो है हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो ये DD जो लिखा है ये हमारी जन्म तारीख है, जैसे किसी की 15 है, किसी की 20 है, किसी की 22 है, कुछ भी इस तरीके से कोई भी डेट हो सकती है 1 महीने के अंदर की। और इसमें मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है मान लो 5 है, तो अब इसमें 2 अंक कैसे भरेंगे, तो वो देखो और पूरी हम इसको भर के बता रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। 0 4 0 3 और 12, तो इसका मतलब है कि मेरा जन्म मान लो 4 मार्च 2012 का है। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा जैसे वो उसमें पहले से लिखा था, तो उसी के ऊपर से हमें इनको लिख देना है। ठीक है, तो अब इसके नीचे वाले जितने भी हमें अंक हैं उनको क्या करना है, अब हम उनको काला करेंगे। तो देखिए तो इस प्रकार से, तो देखिए मैंने ये लिख दिया और इसके नीचे के ये गोले काले कर दिए, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। ऊपर हमें अंक जरूर लिखना है, ऐसा नहीं कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है हम नीचे के गोले बस काले कर दें, तो इससे नहीं चलेगा। ऊपर से जो हमें लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें अंक जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे देखिए आधार नंबर भरना है। तो इसमें हम यहाँ पे आधार नंबर भर देंगे और इन गोलों को क्या कर देंगे, हम काला कर देंगे नीचे वाली। इसमें देखो इसमें लिखा है योर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, आपके स्कूल में आपका एडमिशन यानी प्रवेश किस सन में हुआ है वह सन हमें यहाँ लिख देना है। तो
किसी का 2017 में हुआ, किसी का 2015 में हुआ, तो इस तरीके से हमें वो सन लिखना है। यहाँ आ जाएगा सेक्शन, यदि ज़्यादा बच्चे हैं तो हमारे ABC सेक्शन बने होते हैं। यहाँ लिखा स्टूडेंट ID, हमें यहाँ पे स्टूडेंट ID जो है ये हमें जो हमारे स्कूल चयनित होंगे ये हमें वहीं से मिलेगी, उसी दिन मिलेगी, तो हमें ये भरना है। इसके बाद देखो ये लिखा है सोशल ग्रुप, सोशल सामाजिक ग्रुप, यानी समाज में हम किस उससे जाने जाते हैं, तो यहाँ लिखा SC ST OBC जनरल, हम किस कैटेगरी में आते हैं। यदि हम SC में आते हैं तो SC वाले गोले को काला कर देंगे, ST में आते हैं तो ST वाले गोले को काला कर देंगे, OBC में आते हैं तो OBC वाले गोले को काला कर देंगे, जनरल में आते तो जनरल वाले गोले को काला कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे देखो ये लिखा है मीडियम। अब हम किस मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश वाले को भर देंगे, और वो हिंदी वाला है तो 1 भर देते हैं, और इंग्लिश वाला है तो 2 भर देते हैं। ठीक इसी तरीके से आगे देखिए, अब दिया है यहाँ पे, ये देखो ये दिया है CWSN। इसका मतलब है दिव्यांगता यानी निशक्तता। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं ये उनके लिए भरना है, जो बच्चे दिव्यांग नहीं होते हैं उनके लिए नहीं भरना है। तो जो बच्चे दिव्यांग हैं तो अब इसको कैसे भरेंगे भाई, इसमें हम कैसे पता करें कि हमारी दिव्यांगता या हमारी निशक्तता क्या है। तो पहले लिखा है LD, जो बच्चे LD हैं, LD यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गत्यात्मक निशक्तता। तो ये लोको मोटर डिसेबिलिटी, चलने में जो हमारी दिक्कत होती है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहलाती है। तो हम इसको यहाँ भर देंगे, इस वाले गोले को काला करेंगे। अब इसमें VI लिखा है, इसका मतलब है विजन इम्पायरमेंट, दृष्टि में कोई खराबी है, दृष्टि बाधित है, तो यहाँ पे हम इस गोले को काला करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है HI, ये HI लिखा है, तो इसका मतलब है हियरिंग इम्पायरमेंट, श्रवण बाधित, कानों से कम सुनाई देता है, तो इस गोले को काला करेंगे, ये भी दिव्यांग है। इसके बाद S&LD, ये लिखा है S&LD यानी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वाणी एवं भाषा की दिव्यांगता है, तो ये इस गोले को काला करेंगे, चौथे वाले को। अब इसमें देखो लिखा है ID का मतलब है इंटेलिजेंटुअल डिसेबिलिटी। तो जो हमारी इंटेलिजेंट है, जो हमारी मापने की सोचने की क्षमता है, यदि वो थोड़ी कम है तो उसको हम यहाँ भर देंगे। अब इसमें आगे देखो ये लिखा है OTHD, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है अदर डिसेबिलिटी। अब यदि इसके बाद भी कोई दूसरी दिव्यांगता है तो हम यहाँ अन्य में भर देंगे, ये अदर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये दिव्यांगता यदि है तो भरना है, अन्यथा हमें नहीं भरना है। अब देखिए यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट और इसके बाद एरिया कोड, ये 2 और रह गए। इसमें देखो ये लिखा यहाँ पे एरिया कोड, तो हम यदि रूरल के हैं यानी ग्रामीण के तो 1 को काला करेंगे, और यदि अर्बन है तो शहरी हैं तो 2 को काला कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से स्कूल मैनेजमेंट, अब स्कूल मैनेजमेंट किसका है, गवर्नमेंट है, तो हम 1 को काला करेंगे, और यदि मान लीजिए ये कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय है तो हम 2 को काला करेंगे। इसके बाद आया जेंडर, बॉय हैं तो 1, गर्ल हैं तो 2 को भरेंगे। और ये टेस्ट फॉर्म दिया गया है, यदि टेस्ट का हमारा जो फॉर्म का नंबर होगा, मार्क टेस्ट या जो हमारा मुख्य टेस्ट NAS का होने जा रहा है उसका नंबर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, तो ये आधा भाग जो है हमें जैसे ही मार्क टेस्ट मिलता है और OMR शीट मिलती है उस समय हमें इसको भर लेना। फिर इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, हम अपने टेस्ट को शुरू कर देंगे। टेस्ट शुरू करने के बाद अब देखिए इसमें आगे क्या करना है, आगे जो हमारी शीट भरी जाना है आंसर शीट, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, ये तो इसका मतलब है कि हमें भरना है, अब ये विद्यार्थी को भरना है। ऊपर वाली तो हमारा कोई भी सहयोगी भी भरवा सकता है, जो यहाँ इन्विजिलेटर रहते हैं अन्वेषक, उनसे पूछ लीजिए तो वो भी बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर रिस्पॉन्सेस।
अब जो आपने प्रश्न हल किए हैं उन प्रश्नों में यदि हम मान लीजिए प्रश्न एक हल कर रहे हैं तो प्रश्न एक का ABCD इनमें से कौन सा सही है, अब हमें उसे किस तरीके से हमें इन गोलों को काला करना है। ठीक, तो ये देखिए पहले प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन सही है, ABCD में से ए सही था तो हमने ए वाले गोले को काला कर दिया। दूसरे नंबर का भी हमारा ए वाला सही था तो हमने एक गोले को काला कर दिया। तीसरे में भी देखो, तीसरे में हमारा सी नंबर का सही है तो हमने ये सी नंबर का गोला काला किया। 4 में देखो, 4 में बी वाला, फिर 5 में हमारा बी वाला उत्तर सही था। 6वें प्रश्न में हमारा ए वाला उत्तर सही है। 7वें में हमारा बी वाला उत्तर सही है तो हमने बी को काला किया। 8वें में देखो, 8वें में डी वाला उत्तर सही था तो डी को काला किया। और 9वें में देखिए मैंने जो है हमारा सी वाला उत्तर सही था तो हमने सी वाला गोला काला किया। इसी प्रकार से हमें जो है पूरे 45 प्रश्न या 60 प्रश्नों को, पूरे गोलों को, पूरे प्रश्नों को हल करना है और इन सभी गोलों को इस प्रकार से काला करना है। ठीक है, तो देख लिया OMR शीट को। अब आगे देखिए और क्या है इसमें। हमें ये OMR शीट भरना है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि हमारी कुछ भी काटा पीटी या हो जाती है या हमारी ये OMR शीट मुड़ जाती है, फट जाती है तो इसको कंप्यूटर नहीं लेता है, इसे बहुत सावधानी से भरना है। तो आपने इसको देख लिया है, अब आप जो है इसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिए ताकि हमारी ये OMR शीट में कोई गलती ना हो। ठीक, यहाँ देखिए ये नीचे लिखा है इनविजिलेटर सिग्नेचर, ये देखो ये लिखा है इनविजिलेटर सिग्नेचर। तो जो हमारा वहाँ पर्यवेक्षक होगा उसको यहाँ साइन करना है, हमें यहाँ साइन नहीं करना है। बस हमें ये पूरी भर करके फिर जैसे हमारा मार्क टेस्ट या हमारा टेस्ट पेपर या हमारी परीक्षा हो जाती है तो वो हम उनके पास ये जमा कर देंगे। ठीक, इसका अभ्यास अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।